चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। जीवन की राहों पर हमको चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। अच्छे बुरे की पहचान कराएं, जीवन पथ को रोशन बनाएं। अच्छे बुरे की पहचान कराएं, जीवन पथ को रोशन बनाएं। ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब गौतमी को बच्चा होने वाला होता है, उसी वक्त उसके पति महिपाल को व्यापार के कारण दूर देश जाना पड़ जाता है। गौतमी एक बेटे को जन्म देती है। वक्त धीरे धीरे बीतने लगता है, लेकिन महिपाल नहीं आता। गौतमी महिपाल को पत्र लिखती है। जवाब में महिपाल का खत आता है कि उसने दूसरी शादी कर ली है। गौतमी इसे किस्मत का फैसला मानकर अपने बेटे के लालन पोषण में व्यस्त हो जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके बेटे की सांप के काटने से मौत हो जाती है और गौतमी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। सुबह कितनी सुंदर होती है ना सुरेश। पहले तो सुबह उठना ही दुनिया का सबसे कठिन कार्य लगता था अनुराग। पर थोड़ा क्रोध भी तो आता था ना। पर बदन प्रियवन अगर ना उठाते तो इतना सुंदर सूर्य देखने को कैसे मिलता। और पक्षियों की आवाज, ओस से भीगी घास और हल्की हल्की चलती ठंडी ठंडी हवाएं। आनंद मूर्तियों, आचार्य करुणा मूर्ति और आचार्य ज्ञान चक्षु को प्रणाम करो। क्या कर रहे थे बच्चों? पक्षियों को पानी दे रहे थे। बच्चों, क्या तुम्हें पता है सूर्य और भगवान बुद्ध के बीच एक अनूठा संबंध है। दोनों का एक नाम अमिताभ भी है। आचार्य, मगर क्यों? क्योंकि दोनों की ही आभा अमित है, अपार है, नापी नहीं जा सकती। जी। सूर्य जीवन का अपार प्रकाश देता है और भगवान बुद्ध ज्ञान का। जी। सूर्य और भगवान बुद्ध के नाम के साथ साथ काम में भी समानता है ना बच्चों? जी। अब सुयश और अनुराग भी अपना नाम सार्थक करेंगे। ये बताओ, अब जातक कथाएं सुनने नहीं चलना है क्या? आचार्य प्रज्ञापुंज जी आते ही होंगे। ये जातक कथाएं बच्चों के लिए कहानियां हैं और हमारे लिए आध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान। पर इसके अंदर बसे अमृत को पिलाने के लिए लामा प्रज्ञापुंज जैसा संत ही चाहिए। अनुपम है ये भारत भूमि, जहाँ ऐसे दिव्य साहित्य रचे गए और उनका रसपान कराने के लिए आचार्य प्रज्ञापुंज जैसी विभूतियां हुई। चलो बच्चों, चलते हैं। आइए। अरे क्या हाल है गौतमी के? क्या हाल होने हैं बहन, पौत्र चला गया, बेटा परदेश जाके परदेसी हो गया और बहू की ये दशा। सब समय का फेर है बहन। सब दिन मेरे कर्मों फल
ऐसा नहीं कहते मेरे बहन, कर्मों का फल है। ऐसा नहीं कहते। सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि कल करुणा के सागर श्री शाक्य मुनि महाराज गांव के उपवन में पधार रहे हैं। सभी गांव वाले उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, करुणा के सागर शाक्य मुनि महाराज आपके उपवन में पधार रहे हैं और सभी गांव वाले उनका आशीष प्राप्त कर सकते हैं। सुनो सुनो सुनो। अरे ये वही महात्मा है जिन्होंने जनता के दुख दूर करने के लिए राशि वैभव छोड़ दिया। श्रद्धेय लामा, आज आप हमें बताएं कि भगवान शाक्य मुनि ने मृत्यु को कैसे परास्त किया। गौतमी को हृदय भेदने वाला शोक और करुणा निधान का दिल न पिघले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीवन बदल देते हैं भगवान शाक्य मुनि के चमत्कार। श्रद्धेय लामा, एक प्रश्न मेरे हृदय को व्याकुल कर रहा है। भगवान शाक्य मुनि गौतमी के प्रति इतने कृपालु कैसे हो गए, जबकि वो तो सुख और दुख से परे है। शाक्य मुनि तो करुणा के सागर थे। गौतमी का दुख आज आपको द्रवित कर रहा है, तो दया सिंधु भगवान शाक्य मुनि को क्यों न करता। और फिर नारे तो भगवान बुद्ध मुनि की गुरु रही है, जिसने उन्हें मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। जब वो तप से अपने शरीर को गला रहे थे, तो गीत गाती सुजाता उसी जंगल से गुजरी। उसने भगवान बुद्ध को तप करते देखा, तो एक खीर का कटोरा उनके सामने रख दिया। वो गा रही थी, वीणा के तारों को ढीला न छोड़ो, नहीं तो वे नहीं बजेंगी। वीणा के तारों को इतना भी न कसो, नहीं तो वे टूट जाए। इस गीत ने भगवान बुद्ध को एक जीवन मंत्र दिया। ज्ञान मूर्ति बुद्ध समझ गए कि ना तो इंद्रिय सुख में डूब जाना उचित है और ना शरीर को अनावश्यक कष्ट देना उचित है। खीर खा ली उन्होंने। बाद में बुद्ध भगवान ने शिक्षण दिया कि मध्यम मार्ग ही कल्याण का दिव्य मार्ग है। संभवतः नारी जाति का वही ऋण चुकाने के लिए उन्होंने आम्रपाली जैसी नगर वधू को भी ज्ञान देकर उसे मोक्ष का मार्ग प्रदान किया। अच्छी व्याख्या है भंते ज्ञान चक्षु। बौद्ध पंथ में स्त्री जाति के प्रति विशेष करुणा है। माता तारा को ही देखो, हमारी वज्रयान साधना में वे भगवान बुद्ध की स्त्री स्वरूप मानी जाती हैं। मुक्ति की देवी हैं वे। माँ तारा की आराधना हमारे साथ साथ हमारे हिंदू भाई बहन भी करते हैं। पर गौतमी का क्या हुआ? बताता हूँ। नन्ना नन्ना सो जा नन्ना नन्ना सो जा पलकों की चादर सपनों में खो जा, पलकों की चादर सपनों में खो जा। चंदा बादल रतिया सो जा, लल्ला लल्ला अब तो सो जा। बस तू सो जा, बस तू सो जा, लल्ला लल्ला सो जा, सो जा। शाक्य मुनि के दर्शन के लिए क्या राजा क्या भिखारी सब उमड़ पड़े। प्रभु,
ये पुष्प मैं खास आपके लिए लाया हूँ। बोधिसत्व पद्म पाणी के हृदय में बसता है कमल। कमल के समान ही तुम्हारा जीवन हो। जीवन में रहकर भी जीवन से ऊपर उठो, अपना स्थान ग्रहण करो। प्रभु ये आपके लिए। आपको सद्ज्ञान की प्राप्ति। आनंदित रहो। प्रसन्न चित्त रहो। शाक्य मुनि के चरणों में सब अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे थे। बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है। इसलिए आज के प्रत्येक क्षण का सबसे अधिक सार्थक उपयोग करो। उस पल में जियो जो अभी है। अतीत से दुर्बल लताओं की तरह चिपकना छोड़ो। जिससे तुमने मोह किया है वही तुम्हें दुख देगा। जो तुम कल्पना करते हो वही रचते हो, वही सृजित करते हो। उचित चिंतन के बजाय यदि तुम्हारी कल्पना में कुविचार आ रहे हो तो नरक स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा सिवाय तुम्हारे। न कोई तुम्हारे लिए कर सकता है न कर पाएगा। जीवन एक महामार्ग है, इस पर तुम्हें स्वयं चलना है। प्रणाम मुनिवर। ये मेरी बहू है। इसका इकलौता सहारा इसका बेटा न रहा। उसे प्राणों की तरह चाहती थी। इसलिए आज बिना प्राणों की नजर आ रही है। क्या चाहती हो पुत्री? मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए शाक्यमुनि। संभव है, बस राई के 4 दाने चाहिए। किंतु ध्यान रहे कि राई के 4 दाने उन घर से लाने होंगे जिस घर में कभी कोई निधन नहीं हुआ है। मैं बस चंद पलों में लाती हूँ, आप कहीं जाइएगा नहीं। कुछ कहना चाहते हो सुयश? एक सवाल मन में है दादा लामा। पूछो। हम भगवान या मुनियों को करुणा का सागर कहते हैं, पर ये भी कहते हैं कि वे दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। करुणा और दुख में अंतर क्या है दादा लामा? करुणा और दुख दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दुख स्वयं के कष्ट से होता है और करुणा दूसरे के दुख को अनुभव करने से होती है। दुख बांधता है, करुणा मुक्ति देती है। दुख से मुक्ति का एक ही उपाय है, मानव मात्र के प्रति करुणा। जो लोग मठ में नहीं रहते, यह बात उनके लिए भी सही है क्या? आध्यात्म का रास्ता प्रत्येक मनुष्य के लिए है। हर मनुष्य का इससे कल्याण होता है। सभी धर्मों का यही मर्म है। उदाहरण देकर समझाओ ना दादा लामा। कल्पना कीजिए, एक धनी व्यक्ति है, उसे व्यापार में कुछ घाटा हो जाता है। करोड़ों उसके पास बचे पड़े हैं, मगर उसकी नींद गायब है। उसके घर के बाहर एक भिखारी चैन से सो रहा है, मगर उसकी रातों की नींद गायब है। अगर वो धनी व्यक्ति करुणा के कारण गरीबों की मदद करे तो इससे गरीबों का भी भला होगा और धनी व्यक्ति के दिल को राहत भी मिलेगी। समाज में समरसता आएगी।
समझ में आ गया दादा लामा, पर गौतमी का क्या हुआ? बताता हूँ। जब गौतमी पहले घर पहुंची, अरे क्या हुआ गौतमी, कुशल तो है सब? मुझे बस 4 राय के दाने दे दो, मेरा बेटा प्रियांश जी जाएगा। अरे कैसे? किसने कहा तुझे कि तेरा बालक जी जाएगा? महात्मा शाक्य मुनि ने बोला, तुम माध्यम बनोगी। तुम्हारे घर तो किसी की मृत्यु नहीं हुई ना? कैसी बातें करती है गौतमी, कल ही मेरे पति लौटे हैं अपने पिता का श्राद्ध करके। ताई, बस राय के 4 दाने दे दो। तुम्हारे घर में तो किसी की मृत्यु नहीं हुई है ना? कैसी बात करती हो, अभी तो मेरे पिता की मृत्यु हुई है। बहन जी, बाहर आइए। हाँ, क्या हुआ गौतमी? बहन जी, आप मेरे बेटे को जीवित नहीं कर पाए। महात्मा शाक्य मुनि मेरे बेटे को जीवित कर रहे हैं। आप बस 4 राय के दाने मुझे दे दीजिए। मैं क्यों? वैद्य हैं आप, औषधि के महान जानकार। आपके घर तो किसी की मृत्यु नहीं हुई होगी। कैसी बातें करती हो? दूसरों को मैं मृत्यु से कैसे बचा पाऊंगा, जबकि मेरी खुद की मृत्यु निश्चित है। बैठो गौतमी। सत्य ज्ञात हो गया ना गौतमी, मृत्यु ही जीवन का महामंत्र है। जो आया है वो जाएगा, तुम भी मैं भी। मृत्यु के समक्ष न कोई राजा है न कोई भिक्षुक। मृत्यु को सदैव ध्यान में रखो और जीवन को सार्थक बनाओ। हाँ प्रभु, मैंने जान लिया, मृत्यु अटल है। मैं भी जीना नहीं चाहती। न जीवन से भागना है न मृत्यु से भयभीत होना है, बस मोक्ष के मार्ग पर चलना है। मोक्ष? लोग कहते हैं इसके लिए मृत्यु चाहिए, मरने के बाद मिलता है मोक्ष। जिसने ज्ञान को जाना, जिसने अनुभव कर लिया, वो अज्ञान से मुक्त हो गया। मुक्त होते ही तुम पक्षी हो जाते हो, संपूर्ण गगन तुम्हारा हो जाता है और तुम गगन की हो जाते हो। कोई जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लेता है और कोई मृत्यु के पश्चात भी नहीं प्राप्त कर पाता। मृत्यु और जीवन के बीच में ये रिश्ता कैसा है भगवान? वो सामने वृक्ष देखो, उसमें नई कोपलें आई हैं। उस वृक्ष के नीचे पत्ते झरे हुए हैं। ये पत्ते गलकर खाद बन जाएंगे और जड़ों के माध्यम से वृक्ष को जीवन देंगे। फिर नई कोपलें आएंगे। जिसने मृत्यु के सत्य को समझ लिया, उसने जीवन के महत्व को जान लिया। हर पल मृत्यु को याद रखोगी तो जीवन का सार्थक उपयोग कर पाओगी और मोक्ष के मार्ग पर चल पाओगी। आपका आशीष मिले भगवान। जीवन पल पल खिलकर पुष्प बन जाए। जहां तक हो सके सुगंध बिखेरो। तुम दीप की तरह प्रज्वलित हो जाओ और जीवन के अंत तक प्रकाश फैलाओ। तुम अपना प्रकाश स्वयं बनो। जिसे बोध हो गया वो बुद्ध हो गया। मुझे धम्म की शरण में ले लो भगवान। जैसी तुम्हारी इच्छा।
जीवन को पूर्णता देने के बाद पूर्ण विराम से होनी चाहिए मृत्यु। मृत संबंधियों की स्मृतियां सहज भाव से आए, कोई समस्या नहीं। उनके व्यक्तित्व से हम प्रेरणा लें, ये भी उत्तम है, परंतु स्मृतियां तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य करने से रोकें, जीवन से तुम्हें भागना सिखाएं, ये उचित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मठों और आश्रम में रहने वाले जीवन से भागने वाले होते हैं। अज्ञानी हैं वे लोग, गृहस्थ आश्रम और मठ संन्यास में विरोध तलाशते हैं। गृहस्थ आश्रम का भी अपना महत्व है। अगर गृहस्थ आश्रम ना हो तो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ही जिए। गृहस्थ आश्रम खुद से बढ़कर परिवार के लिए जीना सिखाता है। परिवार व्यक्ति का ध्यान रखता है और व्यक्ति परिवार का। और भिक्षु? गृहस्थ आश्रम से आगे की सीढ़ी पर है भिक्षु या सन्यासी। एक भिक्षु या सन्यासी के लिए पूरी दुनिया एक परिवार हो जाती है। पर समाज के मन में सन्यासियों और भिक्षुओं के प्रति भ्रम आ कैसे गया? सभी का दोष है। अंधकार का एक बड़ा दौर चला जो अभी भी पूरी तरह से छटा नहीं है। गृहस्थ आत्म केंद्रित होते चले गए और भिक्षु सन्यासी समाज सेवा की बजाय समाज पर ही बोझ बनने लगे। भिक्षु या सन्यासी का अर्थ कर्म से भागना नहीं है, बल्कि अपने जीवन का पल पल समाज के कल्याण में अर्पित कर देना है। आदर्श क्या है लामा? सूर्य पूरी दुनिया के लिए दिन भर जलता रहता है और चंद्रमा भी पूरी रात चांदनी बिखेरता रहता है। भगवान शाक्य मुनि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक कर्तव्य करते रहे, दूसरों के जीवन को आलोकित करते रहे। कम से कम हम एक दीप तो बने, कम से कम अपना जीवन और परिवेश तो प्रकाशित कर सकें। जीवन की राहों पर हमको चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। अच्छे बुरे की पहचान कराएं, जीवन पथ को रोशन बनाएं। ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं,